हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज का सेशन जितने भी लोग 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्जाम देने वाले उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन को आपको देखना है क्योंकि इस सेशन में हम लोग अपने बिहार स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज 380 न्यूज देखेंगे जो 38 डिस्ट्रिक्ट का हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो 30 सितंबर को जो भी एग्जाम देने वाले इस पूरे सेशन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और यहाँ से कई सारे फैक्ट और फिगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज तो न्यूज कवर करेंगे, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे, बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, साथ ही साथ हमारे बोल सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बिहार में हुए, अवार्ड हुए, वो भी हम यहाँ पे पूरा कवर करने वाले हैं। तो सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज रक्षाबंधन है, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 69 बीपीएससी की तैयारी करने के वाले स्टूडेंट्स आज हमारे इस बैच को एनरोल कर सकते हैं और आगे भी अगर वो तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की तो इस बैच में उनको मिल रहा है आज के दिन एडिशनल डिस्काउंट 12,999 रुपए में ये मिल रहा है। मतलब यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट है रक्षाबंधन पे। पीसी लाइव कूपन कोड के साथ आप इसमें जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस बैच को मैं एनरोल करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर लाइव लेक्चर तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्री और मेंस दोनों के मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट यहाँ पर दोनों के मिलेंगे, साथ ही साथ आपको 1-to-1 मेंटोर मिलेंगे आपको हमेशा गाइड करने के लिए। यहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, है ना। उसके बाद से आपके मॉड्यूल टेस्ट होंगे। तो आपको एक पीसीएस एग्जाम की तैयारी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जो कंटेंट जरूरत होती है, जो हमारे रिसोर्स की जरूरत होती है, वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आज ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो मिलते हैं इस लाइव लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस में आपको हर चीज की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन पहले आपको एनरोल होना है और ये वैलिडिटी आपको 31 अगस्त तक मिलेगी। तो जल्दी से एनरोल हो जाइए। आज जो है वो डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है, तो आपको एनरोल होने के लिए एक सुनहरा मौका है आज का। चलिए तो वापस से आ जाते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने बिहार के इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे इकोनॉमी सर्वे की। इकोनॉमी सर्वे जो बिहार का भी हुआ, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पर मतलब कंडक्ट समराइज करके आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले हमारे रोड डेंसिटी में बिहार का जो रैंक है ये तीसरा बताया गया इस इकोनॉमी सर्वे में, है ना। साथ ही साथ बिहार का जो अर्बनाइजेशन रेट है ये भी 16.2% है। इसके पहले वाला बीपीएससी आपने देखा था तो सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द अर्बनाइजेशन रेट इन इकोनॉमी सर्वे इन प्रीवियस ईयर। तो हमारा जो शहरीकरण की दर है वो 16.2% है। हमारे यहाँ पर जो वर्तमान मूल्य में प्रति व्यक्ति आय है वो है 54,383 रुपए। याद रखिएगा, हमारे जो पर कैपिटा इनकम है बिहार की वो इकोनॉमी सर्वे के अनुसार हमारे बीते वित्तीय वर्ष की, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे पिछले वित्तीय वर्ष का होता है, वो है 54,383। और सबसे ज्यादा जो हमारे पर कैपिटा इनकम है, ऑब्वियस सी बात है राजधानी पटना की है। यहाँ पर 1,15,239 रुपए ये पर व्यक्ति की आय है, पर कैपिटा इनकम है। और सबसे कम पर कैपिटा इनकम शिवहर में है, 18,692 रुपए यहाँ पर एक व्यक्ति की आय है। अगर हम लोग यहाँ पर स्टेट जीएसडीपी की बात करते हैं, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो यहां पर 10.98% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष में। पिछले वर्ष में जो हमारे इंक्रीमेंट है जीएसडीपी में वो 10.98% का हुआ है। और इस मामले में बिहार तीसरे नंबर का राज्य बन जाता है ओवरऑल हमारे इंडिया में। आंध्र प्रदेश, राजस्थान यहाँ पे पहले और दूसरे नंबर पे, और बिहार का रैंक तीसरे नंबर पे है। हमारे इस जीएसडीपी में पार्टिसिपेट करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पर हमको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है वो है हमारे पशुधन और मत्स्य पालन एंड जलीय कृषि। जो मतलब पानी में जो कुछ हमारे फसलें उगती है ना, जैसे आपने देखा होगा वो जो पानी का सिंघाड़ा है ना, मखाना है, तो ये सारी चीजें हमारे जलीय कृषि में आती हैं। और मत्स्य पालन, इनमें ग्रोथ देखने को मिली है 9.5%। पशुधन में ग्रोथ हुई है और हमारे जो मत्स्य पालन और जलीय कृषि इसमें 6.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये इकोनॉमी सर्वे की प्रमुख बातें। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है, जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, प्राथमिक सेक्टर, उसका योगदान सबसे ज्यादा रहता है। 21.2% का योगदान हमारे प्राथमिक सेक्टर का है, हमारे टोटल जितनी भी हमारे इकोनॉमी है बिहार की, जो कि हमारे ग्रोथ भी हुई है 9.6%। सेकेंडरी सेक्टर में अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो हमारे 3.8% की ग्रोथ है और इसका योगदान हमारे बिहार की इकोनॉमी में 18.1% का है। सेकेंडरी के बाद टर्सरी या सर्विस सेक्टर आ जाता है। सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा पिलर बनता हुआ नजर आ रहा है और ये यहां पर भी दिख रहा है कि हमारे 60.7% योगदान
हमारे इकोनॉमी में बिहार की सर्विस सेक्टर का है, और या जिसको टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं, और इसमें ग्रोथ 13.3% की हुई है। हमारा जो पिछले बार, मतलब जब भी इकोनॉमी सर्वे की बात होती है वो हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर की होती है, तो रेवेन्यू डिफिसिट जो कि हमारे बोल सकते हैं कि जो पैसा आया और हमने जो खर्च किया उसमें 0.1% आप देख पाएंगे। फिस्कल डिफिसिट मतलब जो वित्त राजकोषीय घाटा लगा, मतलब जितने रिसोर्सेज से पैसा आया है ना, और हमने जितना खर्च किया, मतलब आमदनी हमारी 98 हुई और खर्चा हमने रुपया किया, मतलब ये हमारी इनकम थी जितने रिसोर्स थे वहां से, और ये एक्सपेंडिचर था। तो इनके बीच का जो अंतर होता है ये घाटा होता है, मतलब हमने खर्चा ज्यादा किया और हमारी इनकम कम आई, है ना, तो इसको हम फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। और ये हमारा पिछले साल 3.8% रहा, मतलब जितना पैसा हमारे पास था उसका 3.8% हमको घाटा लगा, मतलब हमको मार्केट से उधार लेना पड़ा। प्राइमरी डिफिसिट हमारे 1.7% था। हमारा शुद्ध जो बुआई क्षेत्र है वो 53.9% रहा। हमारे जो फसल डेंसिटी सबसे अगर आप देखेंगे तो 1.44 हमारे यहां पर फसल डेंसिटी रही, और सबसे ज्यादा शिवहर में हमारे जो एग्रीकल्चर है वो शिवहर में सबसे ज्यादा, और सबसे कम पूर्णिया में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे बिहार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 184.9 लाख टन जो है ये खाद्यान्न का उत्पादन किया, मतलब जो फूड ग्रेन्स का उत्पादन है वो कितना हुआ, 184.9 लाख टन का ये हमारे उत्पादन हुआ है। तो ये था हमारे पिछले साल जो हमें घाटा लगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिस्कल डिफिसिट है। जो हमारे इकोनॉमी में जिन्होंने जिस सेक्टर से जितना कंट्रीब्यूशन आया ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर जो फसल डेंसिटी है, मतलब जो क्रॉप डेंसिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना है तो 1.44 हमारे आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे ज्यादा कहां पर, शिवहर में, और सबसे कम पूर्णिया में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिगर है जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग बजट की बात करते हैं। इकोनॉमी सर्वे के बाद बजट आया, और बजट में हमारा जो टोटल बिहार का बजट बना है ये हमारे 2,61,885 करोड़ का बजट टोटल हमारा इस बार का बना, जो कि पिछले साल से 10.18% अधिक है। ये नंबर आपको याद रखना है, पिछले बार से कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपको याद रखना है 10.18% का। बिहार में सबसे ज्यादा जो हमारे रेवेन्यू आया है, सबसे ज्यादा जो आय आई है, ये हमारे आई है कहां से, तो हमारे जो सेंट्रल से हमको टैक्स आता है वहां से सबसे ज्यादा 39.2%। फिर उसके बाद से हमारे सबसे अधिक खर्च कहां पर हुआ है, तो सोशल सर्विसेज में सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ये देखिए 38.14। सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट में कहां खर्च हो रहा है, तो इस बार एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्चा कर रही है इस बजट में, ये 22.2% है। अगर हम लोग यहाँ पे 22-23 के लिए जीएसडीपी की बात करेंगे तो कितनी प्रिडिक्ट की गई है, तो हमारे 2022-23 में जो जीडीपी जीएसडीपी है वो हमारे 10.34, क्योंकि 1 अप्रैल को ये सेशन समाप्त होता, उसके पहले ही बजट आ गया था, तो हमारे बताया गया कि ये जो जीएसडीपी है वो 10.34 रहने की उम्मीद थी, क्योंकि ये फरवरी की में आया था या मार्च की शुरुआत में। तो हमारे अप्रैल तक ये बताया गया कि हमारे जो जीएसडीपी है वो 10.34% हो जाएगी। हमारे 2022-23 में जो फिस्कल डिफिसिट था वो पिछले बार से थोड़ा सा हमारे अच्छा हुआ, मतलब कम घाटा लगा, 3.38 के रिस्पेक्ट में 3.47%। ये नंबर आपको याद रखना है। फिर से आपको मैं पीछे याद दिलाना चाहूंगा, 2021-22 में जो हमारा फिस्कल डिफिसिट था वो था 3.8 और 2022-23 में ये कितना हमारा रहेगा, तो हमें जितना हमारी जीएसडीपी है उसका 3.47% हमको घाटा लग रहा है। लेकिन आने वाला जो वित्तीय वर्ष है, मतलब 2023-24 में ये हम और कम करेंगे, ऐसा हमारे वित्त मंत्री ने बोला, हम इसको 2.98% पर लेकर के आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे फिस्कल डिफिसिट है जो हमने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, याद रखिएगा हमारे जो जीएसडीपी है वो 2022-23 के लिए कितनी बताई, 10.34%। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि 2023-24 में ये हमारे 15.24% होने की उम्मीद है, मतलब आने वाला जो वित्तीय वर्ष है इसमें ये 15.24% हो जाएगी। तो ये भी नंबर आपको याद रखना है। तो ये फिस्कल डिफिसिट है। अभी तक हमारे जितने भी पीसीएस के एग्जाम हुए हैं यूपी हरियाणा, सब में उस स्टेट की फिस्कल डिफिसिट और जीएसडीपी पूछा गया है,
तो आपसे भी पूछा जाएगा, याद करने पड़ेंगे ये फिगर आपको, और जीएसडीपी के भी फिगर आपको याद करने पड़ेंगे। हमारे पिछले के लिए 10.34% और आने वाले के लिए 15.24% हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे पहला हमारा जो स्टेट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारे देश, हमारे प्रदेश की कैपिटल पटना। पटना से कौन कौन सी न्यूज निकल के आती है वो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार ने मणिपुर को 220 रनों से हराया फाइनल में, है ना। तो ये प्लेट ग्रुप का फाइनल था, रणजी ट्रॉफी का फाइनल नहीं, प्लेट ग्रुप का फाइनल था जिसमें बिहार ने मणिपुर को हराया। ठीक है, ये हमारा मैच मोइनुल हक स्टेडियम में हुआ था। फिर इसके दूसरी न्यूज है हमारे पटना जिले के फतुहा में बनेगा राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनेगा, तो पटना जिले का जो फतुहा है वहां पर। आपको ये अच्छे ढंग से याद रखना है, थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं। कहां पर बनेगा, तो पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जो है ये पटना के फतुहा में बनेगा। फिर उसके से नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन, नॉर्दर्न वुड एक्सपो ये हमारे उद्योग विभाग के द्वारा पटना में आयोजित किया गया। बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट मोकामा पटना जिले में स्थापित किया जाएगा। बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर, मोकामा पटना में। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर रेस्तरां कहां पर खोला गया, ट्रांसजेंडर सतरंगी दोस्ताना, ये हमारे पटना में ओपन किया गया। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। तो पहला ट्रांसजेंडर रेस्तरां पटना में जिसका नाम है सतरंगी दोस्ताना। बिहार के पटना जिले में पहला वैक्स म्यूजियम खोला जा रहा है। वैक्स म्यूजियम आपने देखा होगा, है ना, मैडम तुसाद, ऐसे अलग अलग हमारे राज्य वैक्स म्यूजियम खोल रहे हैं। उसी तरीके से बिहार के पटना में भी बिहार का पहला वैक्स म्यूजियम ओपन किया जा रहा है। डिजिटल मुद्रा अपनाने वाला, डिजिटल करेंसी अपनाने वाला पहला नगर निगम बिहार का कौन सा बना, पटना। आईआईटी पटना ने सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए सी डैक के साथ एक एमओयू साइन किया। सी डैक के साथ सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आईआईटी पटना ने किसके, सी डैक के साथ टाई अप किया हुआ है। देश का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्थोपैड हॉस्पिटल या हड्डी संबंधी हॉस्पिटल पटना में ओपन किया जा रहा है। पटना जिले में मछली अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। तो पटना में मछली अनुसंधान केंद्र का भी स्थापना की जाएगी। तो कई सारी चीजें पटना में हुई हैं, आप एक एक करके देखिए, मैंने सारी चीजों को एक जगह लिखा हुआ है तो आपको काफी याद करने में काफी आसानी होगी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से हटिया के बीच में चली और यह बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। पटना से हटिया के बीच में भारत में 300 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना चल रही है और लगातार देख रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। तो बिहार को अपनी पटना से हटिया के बीच में पहली मिली। लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की जो G20 बैठक है ये हमारे 22 से 23 जून के बीच में पटना में आयोजित की गई। मई 2023 को तेजस्वी यादव जी ने टीबी मुक्त पंचायत अभियान पटना से शुरू किया। टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत जो है वो पटना से शुरू की गई। पटना जिले को स्वच्छ एवं चमकदार बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा चकाचक अभियान की शुरुआत की गई। तो भाई चकाचक अभियान आपसे पूछेगा कि पटना जिले को स्वच्छ और शानदार बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई, तो चकाचक अभियान की शुरुआत की गई। नीतीश कुमार ने पटना में 36 रथों को हरी झंडी दिखा करके खरीफ महाअभियान की शुरुआत की। तो खरीफ महाअभियान की शुरुआत किसने की है, नीतीश कुमार ने 36 रथों को हरी झंडी दिखा के। बिहार क्रिकेट संस्थान में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आवेशा 2023 आईआईटी पटना में आयोजित किया गया। तो आवेशा 2023 का आयोजन कहां पर किया, किसने किया, तो बिहार क्रिकेट संस्थान के द्वारा। ये 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसको आईआईटी पटना ने शुरू किया है। इसका नाम है आवेशा 2023। बिहार का पहला फल और सब्जियों का निर्यात केंद्र बिहार का है, याद रखिए, बिहार का पहला फलों और सब्जियों का निर्यात केंद्र कहां पर खोला गया, पटना में ओपन किया गया। यह भी आपको याद रखना है, पटना में बिहार का पहला सब्जियों और फलों का निर्यात केंद्र भी पटना में। अगस्त में पटना स्थित अनुग्रह नारायण महाविद्यालय ने NAAC द्वारा A+ ग्रेडिंग को प्राप्त किया। तो नेशनल इरिगेशन असेसमेंट काउंसिल, नेशनल इरिगेशन असेसमेंट काउंसिल ने इसको A+ ग्रेड की रेटिंग दी है। तो दोस्तों ये थी हमारे पटना की और इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको याद रखनी है। पटना इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए इसकी खबरें ज्यादा है।
पटना एयरपोर्ट पे नया कार्गो टर्मिनल अगले महीने चालू होगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। पटना जिले में बाढ़ में स्थित एनटीपीसी से 6,660 मेगावाट की चौथी इकाई को चालू कर दिया गया। अब ये आ जाता है वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कहां पर? पटना में ये हमारा किया गया। तो हमारे 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हमारे बिहार के जो खेल प्राधिकरण है इसके द्वारा आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट। इंदौर की तर्ज पे 1 से 15 अगस्त तक मेरा शहर मेरी जवाबदेही, मतलब देखिए स्वच्छता के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और इसी के लिए हमारे इंदौर में लोगों को जागरूक किया गया, तभी लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर इंदौर है। पटना में भी हमारे पटना नगर निगम ने भी इसी प्रोग्राम की शुरुआत की, मेरा शहर मेरी जवाबदेही। 2 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल भी पटना में आयोजित हुआ। जून के महीने में बाजरा महोत्सव भी पटना में आयोजित हुआ, जबकि अंतिम सप्ताह जो फरवरी का था यहां पर भोजपुर में आयोजन हुआ था, लेकिन जून के महीने में बाजरा महोत्सव हमारे कहां? पटना में आयोजित हुआ। फरवरी में कहां हुआ था? भोजपुर में। याद रखिएगा हमारा 2023 को मिलेट फेस्टिवल घोषित किया गया है। सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन पटना के मनेर शरीफ में किया गया। पटना के मनेर शरीफ में सूफी महोत्सव भी आप देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई को पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया था। इसके पहले हमने देखा कि हमारे पटना में जो सतरंगी दोस्ताना है, ये एक ट्रांसजेंडर रेस्टोरेंट खोला गया था। अब यहाँ पे हम किन्नर महोत्सव देखेंगे जो पटना की प्रेमचंद्र रंगशाला में आयोजित किया गया। और अमृत युवा कला महोत्सव पटना में 22 से 27 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है। आगे चलते हैं, पटना की और न्यूज कौन सी है? तो एनआईटी पटना के पीएचडी स्टूडेंट डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई सेमुलेटर मशीन को मिला पेटेंट। सेमुलेटर क्या होता है? तो ये एक हमारे रियल टाइम फील कराता है सेमुलेटर, चाहे वो एरोप्लेन का सेमुलेटर हो, है ना, या हमारे गेम का सेमुलेटर हो। तो सेमुलेटर मशीन बनाने के लिए हिलोल चक्रवर्ती ने अपना रिक्वेस्ट डाला था, जिनको पेटेंट मिल गया है। अब इनके नाम से ही ये मशीन हमारी आगे बढ़ेगी। अहमदाबाद में हुए 30वें बाल विज्ञान कांग्रेस में पटना के प्रणव सुमन को दिया गया अवार्ड। तो राष्ट्रीय बाल कांग्रेस में पटना का जो हमारे प्रणव सुमन है उनका चुनाव हुआ है और ये काफी महत्वपूर्ण है। पटना में मनाया गया दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव। फिर से याद रखिएगा, दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव कहां पर हुआ? पटना में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा जी को कबीर कोहिनूर प्राइज से सम्मानित किया गया। याद कर लो, सुधा सिन्हा जी का नाम आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सुधा सिन्हा जी कबीर कोहिनूर प्राइज से किसको चुना गया है? तो वो है हमारे साइकोलॉजी की प्रोफेसर सुधा सिन्हा जी। वन महोत्सव हमारे 10 जुलाई को पटना में आयोजित किया गया। 17 से 19 अगस्त को पटना में पहला वैदिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। वैदिक सम्मेलन पहला कहां पर हो रहा है? हमारे 17 से 19 अगस्त के बीच में पटना में। पटना के गर्दनी बाग में बापू टायर बनाया जा रहा है। बापू टावर बनाया जा रहा है, जिसको हम पटना के गर्दनी बाग में देखेंगे। और यह है खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का उद्घाटन कहां पर हुआ? बिहार की राजधानी पटना में। और बिहार की ही मंजू कुमारी और गुड़िया कुमारी ने सीनियर और जूनियर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत लिए। तो महिला रोड साइकिलिंग लीग का वो इवेंट पटना में हुआ और यहां पर मंजू कुमारी और गुड़िया कुमारी ने सीनियर और जूनियर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत लिए। तो दोस्तों, पटना एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य की राजधानी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इंडिया का। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्रिएट होते हैं, इसलिए यहां पे हमने बहुत सारी न्यूज देखी, चाहे वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो, नॉर्दर्न वुड एक्सपो हो, सतरंगी रेस्टोरेंट हो, वैक्स म्यूजियम हो, सीडेक की मदद से सुपर कंप्यूटर बनाना हो, मछली अनुसंधान केंद्र हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो, हमारे लेबर एंगेजमेंट की बैठक हो, टीबी मुक्त पंचायत हो, चकाचक अभियान हो, आवेसा हो, है ना, फल और सब्जियों का निर्यात सेंटर हो, ये सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आम महोत्सव हो, बाजरा महोत्सव हो, किन्नर महोत्सव हो, साथ ही साथ अगर देखेंगे प्रणव सुमन जी को जिस तरीके से बाल कांग्रेस में चुना गया है, एशियाई फिल्म महोत्सव है, कबीर सम्मान है और वैदिक सम्मेलन है, ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पटना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप इसको एक बार रिवीजन करेंगे तो जरूर आपके दिमाग में पटना की सारी न्यूज बैठ जाएंगी। चलते हैं अब अगले डिस्ट्रिक्ट की तरफ और अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा जहानाबाद। तो जहानाबाद हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट है और बिल्कुल पटना से लगा हुआ है जो जहानाबाद है। यहां पे कौन कौन सी न्यूज है एक एक करके हम उनको देखते हैं। तो जहानाबाद
जिले में वर्णावर पर्वत पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। जहानाबाद जिले के गजेंद्र कुमार ने बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में रजत और गोला फेंक में कांस्य पदक जीता। तो देखिए, जहानाबाद के वर्णावर पर्वत पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। याद रखिए, रोपवे का निर्माण कहां पर हो रहा है, तो वर्णावर पर्वत कहां पर, जहानाबाद जिले में, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गजेंद्र कुमार जी को बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक, हमारे जो मेंटली चैलेंज्ड लोग होते हैं उनके लिए ये स्पेशल ओलंपिक का आयोजन किया गया जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में, और यहां पर हमारे आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और हमारे बिहार के गजेंद्र कुमार जी को 400 मीटर दौड़ में और दौड़ के साथ साथ इन्होंने गोला फेंक में भी पार्टिसिपेट किया। तो यहां पे गोला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल और दौड़ में सिल्वर मेडल मिला। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला हमारे डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, तो जहानाबाद के बाद अगला आता है वैशाली। वैशाली सांस्कृतिक केंद्र से हमारा भरा हुआ वैशाली हाजीपुर आप यहां पर देख पाएंगे। तो वैशाली जिले में हमारे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली जिले में फर्स्ट रामायण विश्वविद्यालय भी ओपन किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। FTII की पढ़ाई करने वाले रंजन कुमार की फिल्म चंपारण मर्टन को ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड की फिल्म नैरेटिव कैटेगरी के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। तो नाम है चंपारण मर्टन, जो कि हाजीपुर जो वैशाली में के रंजन कुमार है, इनके द्वारा हमारे नरेट की गई थी। अब उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे विद्येश्वरी पाठक जिन्होंने सुलभ कॉम्प्लेक्स की नींव रखी थी, उनका निधन हुआ और उनको 1991 में पद्म भूषण और 2019 में गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया। आज ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन स्वच्छ भारत के एम्बेसडर के तौर पर इनकी यादें और इनकी स्मृतियां हमारे दिमाग में हमेशा रहेगी। विद्येश्वरी पाठक वैशाली जिले के हैं। चलिए, अगला वैशाली जिले के बाद हमारे पास आता है नालंदा। नालंदा अगर हम देखेंगे तो कहां पर है, तो नालंदा हमारे बिल्कुल पटना के यहाँ पे। तो जहानाबाद हो गया, वैशाली, हाजीपुर हो गया, अब हम लोग नालंदा की तरफ आ चुके हैं। नालंदा की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे बिहार के नालंदा जिले में 12 वर्षों से पुरानी 2 छोटी स्तूपों की खोज की गई। 12 वर्ष से ज्यादा पुरानी ये स्तूप है। इजराइल की तकनीक से पहली हाइड्रोपोनिक इकाई बिहार के नालंदा जिले से शुरू की गई। हाइड्रोपोनिक इकाई कहां पर, नालंदा जिले में शुरू की गई। नालंदा जिले में पुष्प कृषि केंद्र ओपन किया जा रहा था। अब याद रखिए, पटना में नहीं, पुष्प कृषि केंद्र कहां पर ओपन हो रहा है, हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। अप्रैल में नालंदा के वैभवगिरी पर्वत पर आग लगने की घटना सामने आई थी, जिससे हमारे काफी ज्यादा माल और जन माल का नुकसान हुआ था। तो वैभवगिरी पर्वत पे आग लगी थी। अब दूसरा G20 वेरी इंपॉर्टेंट है। G20 सम्मेलन के तहत आजादी के अमृत महोत्सव के लिए हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को मेजबान विश्वविद्यालय के तौर पे चुना गया है। तो हमारे अब आजादी का अमृत महोत्सव किस विश्वविद्यालय में मनाया गया, तो हमारे बिहार के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा जिले में स्थित पुलिस एकेडमी को हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने दिया है, पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। पुलिस एकेडमी नालंदा की। मलमास या पुरुषोत्तम मास मेला, जो कि सावन के महीने में आपने देखा कि 2 सावन लग रहे हैं, तो मलमास या पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, 18 जुलाई को नालंदा जिले के राजगिरी में आयोजित किया गया। राज्य का पहला हमारे जो खेल यूनिवर्सिटी है वो नालंदा जिले के राजगीर में स्थापित की जा रही है। इंपॉर्टेंट, पहली खेल यूनिवर्सिटी एंड खेल एकेडमी नालंदा जिले के राजगीर में स्थापित की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछने के काबिल में। चलिए, तो हमने यहां पर देखा पटना के बाद ये जहानाबाद, नालंदा, वैशाली। अब हम देखते हैं कौन सा स्टेट हमारे आता है, तो वो है गया। गया, शायद आई होप सभी लोग गया के बारे में जानते हैं। जहानाबाद से आप इधर की तरफ जाएंगे तो गया आ गया। अब गया जो है, यहां पर हमारे बिहार के गया में हमारे 200 एकड़ की लागत से भारत तिब्बत विचार अध्ययन, है ना, विचार अध्ययन केंद्र बनाया जा रहा है। हमारे बिहार के गया जिले में स्कूली बच्चों के लिए बचत खाते से चिल्ड्रन बैंक खोला गया। चिल्ड्रन बैंक हमारे, आपने सुना होगा काफी ज्यादा, तो बचत खाते से चिल्ड्रन बैंक ओपन किया गया है।
जो कि बिहार के गया जिले में है। तो पहला चिल्ड्रन बैंक आप बिहार का देख पाएंगे। नीति आयोग द्वारा 2023 के लिए जारी चैंपियन ऑफ चैलेंज डेल्टा रैंकिंग में, चैंपियन ऑफ चैलेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार के गया को दूसरा स्थान दिया गया है। तो चैंपियन ऑफ चैलेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार का जो गया है दूसरे स्थान पे। बिहार के गया जिले में कोरियाई स्टाइल से बौद्ध मंदिर का निर्माण किया गया है। कोरियाई स्टाइल से बौद्ध मंदिर का निर्माण गया जिले में किया गया है। बिहार के गया में पहाड़ के पानी को संग्रहित करने के लिए गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है। गार्लैंड ट्रेंच क्या है? एक हमारी ऐसे पहाड़ से जो झरने का पानी आ रहा है उसको यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा, जिसको हम बाद में इस संरक्षित पानी का इस्तेमाल कर पाए। गया जिले में अंतरी थाने के तपोवन के काले पत्थर की विष्णु जी की, गणेश जी की प्रतिमाएं मिली, जो कि कुषाण कालीन है। याद रखिएगा, तपोवन में जो हमारे विष्णु जी और गणेश जी की प्रतिमाएं मिली, ये किस सभ्यता से संबंधित है? कुषाण कालीन आप यहाँ पे टिक कर पाएंगे। तो गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, हाजीपुर के बाद अगला आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर हमारे लीची के लिए बड़ा फेमस है, और अब हम इसकी न्यूज देखेंगे कि भाई मुजफ्फरपुर में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण न्यूज है जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण। तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला का उद्घाटन मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा बिहार एग्रो क्लस्टर का निर्माण मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। डीएनए परीक्षण इकाई बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ओपन की जा रही है। पूर्णिया के बाद बिहार के दूसरे एथेनॉल प्लांट का निर्माण भी मुजफ्फरपुर जिले में किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में लवारिस बच्चों के लिए खुली एक रेल पुलिस पाठशाला, तो रेल पुलिस पाठशाला भी मुजफ्फरपुर में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल सम्मान से हमारे सम्मानित किया गया। तो याद रखिए, एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत करके आपको ये सारे पॉइंट अलग अलग किए हैं जिससे कि आप इनको याद कर पाए। एग्जाम के पहले मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको हूबहू सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो आपके बहुत घनिष्ठ हैं। नेशनल एग्जामिनेशन एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी एडुकेशन बोर्ड ने बिहार के भागलपुर जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला को मंजूरी दे दी। तो जल परीक्षण प्रयोगशाला कहां पे है? हमारे बिहार के आपके भागलपुर में ओपन की जा रही है। विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? भागलपुर जिले में किया गया। राज्य का पहला सेल्फ म्यूट और डिजिटल कोड सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोड भागलपुर में बनाया जा रहा है। भागलपुर में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया है। पुलेला गोपीचंद्र की पहली बिहार यात्रा के दौरान बिहार में पहली जूनियर जिला बैडमिंटन एकेडमी भागलपुर में ओपन हो रही है। बिहार वन विभाग के लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर के पहले प्रजनन स्थल की खोज भी भागलपुर में की गई। विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार कृषि विश्वविद्यालय को सबौर भागलपुर के रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन का राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी दिया गया। ये तीसरा हमारे इंडिया का है, लेकिन बिहार में ये नंबर 1 का है, जो कि हमारे भागलपुर का 19.8 एफएम ग्रीन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भागलपुर भी हमारा यहां पर हो गया। भागलपुर के बाद हम चलते हैं कहां पर? तो नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जमुई। जमुई की बात करते हैं तो यहां पर भी हमारे कई सारे ऐसे इवेंट हुए जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जमुई, भागलपुर हमने कवर किया अभी, अब हम जमुई को यहां पर आप देख पाएंगे, ये जमुई है। तो यहाँ पे समूल तला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर बिहार के सभी प्रमंडलों में आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, है ना। खान और भू विज्ञान विभाग ने जमुई जिले में स्थित 6000 करोड़ रुपए मूल्य के लौह अयस्क की नीलामी का निर्णय लिया है। जमुई जिले की अंजनी कुमारी को विश्व एथलीट चैंपियनशिप और विश्व एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? ये हमारे नीरज चोपड़ा ने अभी हाल में इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये हमारे बुडापेस्ट हंगरी में हो रही है, और एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप बैंकॉक में आयोजित की गई थी। तो दोनों में अंजनी कुमारी ने पार्टिसिपेट किया था। मनरेगा ने मार्च महीने में हमारे सोसाइटी रैंकिंग जारी की, और मनरेगा में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट रहा वो बिहार का जमुई रहा। जमुई ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। दिव्यांग कुमार शैलेश को फ्रांस के पेरिस में चल रही पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हमने सिल्वर मेडल जीतते हुए देखा है। ये भी हमारे जमुई डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है।
पहले एलिफेंट कॉरिडोर के लिए हमारे बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है और जमुई जिले के विक्की पांडे को राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो जमुई जिले के विक्की पांडे को शौर्य चक्र दिया जा रहा है। तो जमुई भी हमने कवर कर लिया। अब जमुई के बाद अगला राज्य बंका। बंका आप देखेंगे जमुई के बिल्कुल बगल में है यहाँ पे। तो बंका जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी ने। तो बंका से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, वापस इंपॉर्टेंट है। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने बंका में रेशम धागों से संबंधित ककून बैंक को ओपन करने की घोषणा की। ककून बैंक कहां पे ओपन हो रहा है? ककून जो कि हमारे रेशम के कीड़े का ऊपरी हिस्सा होता है, ककून बोलते हैं, यहां पर हमारे ओपन हो रहा है बंका में। स्वदेश दर्शन 2.0 बंका जिले को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। पटना के बाद बिहार का दूसरा तैराकी प्रशिक्षण केंद्र भी बंका में ओपन हो रहा है। बिहार के बंका में मंदार महोत्सव का भी सेलिब्रेशन हुआ। मंदार फ्लावर आप सभी लोग जानते हैं। तो हमारे बंका जिले में मंदार जो फ्लावर फेस्टिवल है इसका आयोजन किया गया। तो मंदार बिहार के बंका में। अब आते मुंगेर की तरफ। तो बंका के बाद आता है मुंगेर। तो भैया मुंगेर देख लेते हैं। मुंगेर, तो मुंगेर वानिकी महाविद्यालय मुंगेर में बनाया जा रहा है। जलाशय मत्स्य विकास योजना 2022 के तहत हाल में मुंगेर जिले में जलाशय प्रमंडल का मुख्यालय बनाया जा रहा है। जलाशय प्रमंडल का मुख्यालय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 93.2% संस्थान प्रसव के साथ मुंगेर राज्य में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में नंबर 1 पे रहा। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब जहां पर किसी हॉस्पिटल या किसी संस्था के अंतर्गत डिलीवरी होती है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। और यहाँ पे 100 में से 93 ऐसे केसेस हैं जो कि हमारे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है। चलिए मुंगेर हमने कवर किया यहाँ पे। मुंगेर के बाद अगला कौन सा आता है फटाफट देख लेते हैं, दरभंगा। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की क्या क्या न्यूज है? तो दूसरा तारामंडल दरभंगा जिले में बनाया जा रहा है। बिहार में पटना में आपने प्लेनेटोरियम देखा, अब दूसरा कहां पर बन रहा है? दरभंगा में। मखाना अनुसंधान केंद्र है ना, मिथिला का मखाना, आई होप सभी ने देखा था, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तो दरभंगा में ओपन हो रहा है मखाना अनुसंधान केंद्र। सोनी चौधरी जो कि हमारे मैथिली लोक गायिका है, इनको बिहार रत्न से सम्मानित किया गया। पॉइंट बी नोटेड स्टूडेंट्स, हमारी जो सोनी चौधरी हैं इनको बिहार रत्न प्राइज से सम्मानित किया गया। दरभंगा जिले की आम्रपाल सोनू झा को जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस के खिताब से सम्मानित किया गया। मिस इंडिया जो प्रतियोगिता थी, मिस गॉर्जियस कौन बनी है? आम्रपाली सोनू झा, दरभंगा की है। दूसरा एम्स दरभंगा जिले में ओपन हो रहा है। पहला पटना में था, दूसरा दरभंगा में। चौथा नदी पुलिस स्टेशन दरभंगा में ओपन किया जा रहा है। वैशाली और सहरसा पटना में पहले से ही नदी पुलिस स्टेशन है, अब ये दरभंगा में भी ओपन हो रहा है। चलिए अगला, दरभंगा के बाद अगला हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सारण। सारण डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे अगला डिस्ट्रिक्ट है। और यहां पर हम देखते हैं कौन कौन से ऐसी न्यूज हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सारण डिस्ट्रिक्ट, अशोक तिवारी जी को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7 निश्चित 2 योजना के तहत, है ना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता पाने के लिए सारण, सिवान और गोपालगंज क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है। 7 निश्चय 2 योजना ये हमारे बिहार की है। यहाँ पे स्वयं सहायता भत्ता देने में सारण का पहला स्थान है। बिहार का पहला एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सारण जिले में किया गया। बच्चों की फिल्म इंस्पिरेशनल ऑफ परस्यूट शॉर्ट फिक्शन फिल्म वॉशिंग मशीन को राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। बच्चों की फिल्म इंस्पिरेशन ऑफ परस्यूट एंड शॉर्ट फिक्शन फिल्म वॉशिंग मशीन को हमारे नेशनल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल कैटेगरी में टर्की की फिल्म एक्रोन एंड यूसु को, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, एक्रोन एंड यूसु को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया। चलिए ये तो हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की न्यूज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि कहां पे हुए थे? फरवरी में मध्य प्रदेश में। आकाश ने तलवारबाजी में बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। ये भी सारण डिस्ट्रिक्ट के ही है आकाश। चलिए तो सारण के बाद अगला हमारे सामने जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है सिवान। सिवान हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन सिवान डिस्ट्रिक्ट से पूछते हैं। सारण के बगल में ही सिवान आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग में सिवान जिला, पटना पहले नंबर पे और सिवान जो है वो दूसरे नंबर पे। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रैंकिंग में सिवान इज ऑन टॉप।
सबसे अधिक पासपोर्ट जारी करने वाले में सिवान का स्थान नंबर 1 पर है, 20 से 22 के बीच में। ई संजीवनी के माध्यम से हमारे इलाज देने वाला सिवान नंबर 1 पे। तो भैया देखिए रैंकिंग में है, तीनों में नंबर 1, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पासपोर्ट जारी करने में, और ई संजीवनी जो कि टेलीमेडिसिन हमारा होता है उसमें भी सिवान नंबर 1 पे। चलिए सिवान हमने कवर किया, कवर करते हैं गोपालगंज। थाओ महोत्सव गोपालगंज में, बिहार के गोपालगंज में विदेश यात्रा करने वाले लोगों की सबसे अधिक आप यहां पर देख पाएंगे, बिहार के गोपालगंज में ये थावे महोत्सव का आयोजन किया गया। मुकेश कुमार को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में डेब्यू किया है, गोपालगंज के ही हैं, और वेस्टइंडीज के खिलाफ इन्होंने तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में डेब्यू किया है गोपालगंज। ठीक है, तो गोपालगंज सिवान हो चुका है। अब हम देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारे सामने आता है। तो ये है पूर्णिया। फाइलेरिया से पीड़ित रोगियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बन गया पहला राज्य पूर्णिया। फाइलेरिया हमारे अगली बार फाइलेरिया से क्वेश्चन पूछा गया था, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है ना, जिसको हाथी पाँव भी बोलते हैं। अगर इससे कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और ऐसा करने वाला पूर्णिया पहला जिला बन गया है हमारे राज्य का। पूर्णिया के रत्नेश्वर मिश्रा को साहित्य अकादमी प्राइज दिया गया है, मैथिली अनुवादक है ये, और साहित्य अकादमी प्राइज जीते हैं, इंपॉर्टेंट हो गया। पटना गया दरभंगा 3 के बाद चौथा हवाई अड्डा बन रहा है पूर्णिया में। तो चौथा हवाई अड्डा कहां बन रहा है बिहार का? पूर्णिया में। पटना के बाद बिहार का दूसरा अत्याधुनिक डॉपलर रडार जो हमारे चिकित्सा में इस्तेमाल होगी, ये भी पूर्णिया में स्थापित हो रही है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पॉइंट बी नोटेड, फिर से ग्रीन एम्बेसडर प्राइज जो है वो किसको दिया गया है? घनश्याम राय, जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो हो गया भैया पूर्णिया। अब पूर्णिया के बाद हम लोग बात करेंगे, ये देखिए पूर्णिया यहाँ पे, पूर्णिया के बाद हम लोग बात करेंगे पश्चिमी चंपारण। तो देखिए पश्चिमी चंपारण, सिवान गोपालगंज हो ही गया था, वेस्ट चंपारण की तरफ बढ़ते हैं। 5 से 7 जनवरी के बीच चलने वाले नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा चंपारण से शुरू हुई, वाल्मीकि नगर से शुरू हुई है। मिर्चा चावल बहुत इंपॉर्टेंट भैया, मिथिला का मखाना, और इस बार पूछ सकता है मिर्चा चावल, याद कर लो, जीआई टैग मिर्चा चावल दिया गया है पश्चिमी चंपारण को, याद करना बहुत जरूरी है। मिर्चा चावल फेमस है पश्चिमी चंपारण, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के दृष्टिकोण से, और यहाँ का मिर्चा चावल बना जियोग्राफिकल इंडिकेशन। वेस्ट चंपारण के बाद आते हैं ईस्ट चंपारण। हमारे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और अंकोर वाट की तर्ज पर बन रहा है रामायण टेम्पल। रामायण टेम्पल अंकोर वाट जो हमारे कंबोडिया में है, उसी की तर्ज पर ये 3 मंजिला रामायण मंदिर बन रहा है हमारे पूर्वी चंपारण में। 10वीं राष्ट्रीय हमारे जो ड्रैगन बोट प्रतियोगिता है, ये पूर्वी चंपारण के मोती झील में आयोजित की गई। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुबनी, बिहार के मधुबनी जिले में मधुबनी हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया। मधुबनी हाट को मिथिला हाट के तर्ज पर आयोजित किया गया है। मधुबनी हमारे अपना लोगो जारी किया है फरवरी में। मधुबनी के मैथिली लेखक नवकृष्ण अहिक को साहित्य युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। नवकृष्ण अहिक ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित है, और ये मधुबनी थे। तो मधुबनी भी हमने कवर कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे राज्य हो चुके हैं, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, जहानाबाद, ठीक है। इधर हम लोगों ने पूर्णिया, मुंगेर, जमुई, बंका ये कर लिए हैं। आगे चलते हैं, दरभंगा हो चुका है इधर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है भोजपुर। तो हमने बताया था बाजरा महोत्सव भोजपुर में फरवरी में हुआ था। रवि सिन्हा रॉ के जो प्रमुख बने हैं, ये भी आरा भोजपुर के हैं। आरा भोजपुर के रवि सिन्हा जी, बहुत बड़ी एजेंसी में रवि सिन्हा जी का चयन हुआ है रॉ, ठीक है। इन्होंने तपन डेका को रिप्लेस किया है। साथ ही साथ आरा के ही राहुल कुमार को रजत पदक मिला है। तो राहुल कुमार को जो आरा के हैं, इनको ये देखिए, ये भोजपुर है, यहां पर आप देख पाएंगे आरा है ना, राहुल कुमार को यहाँ पे रजत पदक दिया गया है। तो ये 11वें एशियन वुशु चैंपियनशिप में ये पार्टिसिपेट किए थे, और ये अभी लेटेस्ट न्यूज है 20 अगस्त की, आपको याद रखना। चलिए तो भोजपुर हो गया। अब आगे चलते सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी जिले के रवि कुमार लाल चंद्रयान 3 के नेटवर्क सेवा को संभाला और बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। रवि कुमार लाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सीतामढ़ी जिले अस्पताल को बिहार का पहला मुस्कान सर्टिफिकेट दिया गया है।
माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा, माता सीता, भगवान राम की तो बहुत सारी प्रतिमाएं बन रही है, लेकिन माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर की कहां पर बन रही है? सीतामढ़ी में। मछुआ पंचायत को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये सीतामढ़ी में। कहां पर? मछुआ पंचायत को। याद कर लो, ये सारे क्वेश्चन जो आपके सीतामढ़ी के दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हम लोगों ने कवर किया। अब देखते हैं कौन सा आता है। कैमूर, अनुज कुमार का चयन अर्जेंटीना में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप वॉलीबॉल में हुआ है, याद रखिएगा। दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में प्रस्तावित किया गया है, हो सकता है कि जल्दी ये टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। कैमूर जिले में राष्ट्रीय हमारे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को भी बनाया जा रहा है। कैमूर हो चुका है, कैमूर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है। ये देखिए कैमूर हो गया एकदम। पडुका, श्रीनगर पुल का निर्माण रोहतास डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में क्या बन रहा है? तो पंडुका श्रीनगर पुल का निर्माण हो रहा है। पंडुका नदी के ऊपर ये पुल का निर्माण किया जा रहा है। चलिए, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के बाद बक्सर, प्रगति ओझा जिन्होंने चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण में हिंदी में प्रभावशाली तरीके से आंखों देखा हाल सुनाया था, इसरो में सम्मानित किए। आपने देखा होगा 8 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे दोस्तों, हमारा जब चंद्रयान का लैंडर विक्रम लैंड कर रहा था शिव शक्ति स्थल पर, है ना। कितने 8 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे। और वहां पर जो हिंदी में जिन्होंने अभिवादन किया था वो हमारे बक्सर की प्रगति ओझा है। दोस्तों मेरा डिस्ट्रिक्ट भी बक्सर है और मेरी जो माँ है वो भी ओझा परिवार से आती है। तो बक्सर जिले की प्रगति ओझा ने ये धमाकेदार तरीके से किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण नावदा जिले में किया गया। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण नावदा जिले में किया गया है। याद रखिएगा, नावदा जिले के काकोला जलप्रपात पर नेचर सफारी एंड जू सफारी की तर्ज पर यह बनाएगा। तो भारत में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण नावदा जिले में किया जा रहा है। नावदा जिले के काकोलत जलप्रपात पर नेचर सफारी और जू सफारी की तर्ज पर यह इको टूरिज्म बन रहा है। नावदा जिले की में मिली भगवान विष्णु की 7वीं शताब्दी की यह दुर्लभ मूर्ति है। काफी इंपॉर्टेंट है नावदा जिला भी। चलिए, तो नावदा जिला के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जिले में, और नेक्स्ट जिला नावदा कंप्लीट हो चुका है, बेगूसराय। तो बेगूसराय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे आपको बेगूसराय दिख रहा है। तो बेगूसराय जो है यहाँ पे बछवाड़ा में स्थित प्राथमिक अस्पताल नेशनल लेवल क्वालिटी एंड सर्टिफिकेट पाने वाला पहला अस्पताल बन गया। नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स में बिहार में एक्सपोर्ट में बेगूसराय को पहला स्थान दिया गया, जबकि तमिलनाडु ओवरऑल इंडिया में नंबर 1 के स्थान पर है। तो एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स जो नीति आयोग ने तैयार किया अलग अलग में, उसमें हमारे जो बिहार का बेगूसराय है वो सबसे नंबर 1 का डिस्ट्रिक्ट रहा। अगला जिला कौन सा आता है? अगला जिला है औरंगाबाद। सीता थापा महोत्सव बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया। ये देखिए औरंगाबाद है यहां पे। चलिए, समस्तीपुर, ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल सुविधा देने वाला बिहार का समस्तीपुर पहले स्थान पे है ना। तो समस्तीपुर हमारे पेयजल सुविधा देने वाला पहला राज्य बना। सभी गांव में शुद्ध पेयजल प्रोवाइड करा दिया गया है। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था और 2024 तक ये जल जीवन मिशन चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा शेखपुरा। अप्रैल 2023 में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे डेल्टा रैंकिंग में शेखपुरा को नंबर 1 का स्थान दिया गया। गायत्री कुमार को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्राइज जो कि हमारे हेल्थ वर्कर्स को दिया जाता है, उसमें बिहार की गायत्री कुमार को सम्मानित किया गया। ये भी शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। शेखपुरा के बाद देखिए शेखपुरा आप देख पाएंगे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कटिहार की बात करते हैं। कटिहार के डॉक्टर शकील अहमद खान को सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पे चुना गया। तो कटिहार से हमारे जो शकील अहमद खान चुन के आते, इनको बेस्ट एमएलए का प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं अररिया में। पटना के बाद दूसरा चिड़ियाखाना खुल रहा है। दूसरा चिड़ियाघर हमारे पटना में बाद अररिया में खुल रहा है। अररिया जिले में बथनाहा रेलवे स्टेशन से नेपाल के लिए एक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, नरेंद्र मोदी जी जब झंडी दिखा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है ही। बथनाहा रेलवे स्टेशन से नेपाल की तरफ जा रही है। टीना झा को सौंदर्य प्रतियोगिता में मैसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 का प्रथम प्राइज दिया गया है। प्रथम उपविजेता रही है, सॉरी फर्स्ट रनर अप कौन रही है? अररिया जिले की टीना झा। टीना झा को जो हमारे सौंदर्य प्रतियोगिता मैसेज इंटरनेशनल अमेरिका जो है उसमें फर्स्ट रनर अप रही है। चलिए, तो अब अररिया के बाद चलते हैं कहां पे? सुपौल। सुपौल नदियों के बिहेवियर का एंड करेक्टर का अध्ययन करने के लिए पुणे के बाद
भारत में दूसरा सुपौल जिले में अत्याधुनिक फिजिकल मॉडल तैयार किया जा रहा है। फिजिकल मॉडल कहां पर? पुणे के बाद सुपौल में तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। साल भंजिका 2000 साल पुरानी लखीसराय में साल भंजिका की एक दुर्लभ प्रतिमा मिली है, जो कि हमारे 2000 साल पुरानी ये देवी की प्रतिमा बताई जा रही है। तो ये हमारे लखीसराय के रामपुर के बालू घाट में आपको देखने को मिलेगी। लखीसराय भी कवर हो गया, तो शेखपुरा के बाद ये लखीसराय आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये 38 डिस्ट्रिक्ट की 380 खबरें लगभग हमने यहाँ पर कवर की हैं। और अब यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना है। पद्मश्री अवार्ड के लिए हमारे 3 हस्तियों को चुना गया है, सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको याद होने ही चाहिए। गणतंत्र दिवस में पंचायती राज विभाग को झांकी जो थी उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। पटना के गांधी मैदान में झांकी हुई थी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दिन पटना के अरुणेश कुमार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। युवा दिवस हमारा 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस होता है और पटना के अरुणेश कुमार जी को यह पुरस्कार दिया गया। नक्सल अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 33 पुलिस कर्मियों को यहां पे आंतरिक सुरक्षा सेवा पुरस्कार दिया गया। 26 जनवरी को 2 कर्मियों को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है ना, याद रखिएगा। गोल्डन लीडर्स अवार्ड में बिहार के रविशंकर चंद्र को स्थान दिया गया है ना। स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड हमारे बिहार राज्य को दिया गया है। स्कॉच इंस्टीट्यूट के द्वारा बिहार राज्य को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। किरण सारन को मदर्स डे के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैथिली साहित्य के प्रमुख नाम अक्षय आनंद सनी को उनके बच्चों की कविता ओल तारा झोल तारा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षय आनंद सानी, इनको बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है ओल तारा झोल तारा के लिए। किन्नर महोत्सव हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया, ये भी हमारे पटना में हुआ था। पहला साउथ बिहार यूनिवर्सिटी A++ रेटिंग पाने वाला नेशनल इरिगेशन काउंसिल के द्वारा पहली यूनिवर्सिटी बना। चौथा जल पुरस्कार में बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरा प्राइज दिया गया, जबकि एमपी जो है वो नंबर 1 का स्टेट यहां पर घोषित किया गया है। डॉक्टर रोहिणी को मिसेस बिहार का प्राइज दिया गया है। 92 स्कॉच समिट में श्रम संसाधन विभाग और बाल श्रम विभाग मुक्त करने के लिए हमारे स्वर्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिहार के श्रम विभाग को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हिंदी सेवी सम्मान में राम मोहन पाठक को सम्मानित किया गया। तो राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान राम मोहन पाठक को दिया गया। बबीता कुमारी को बिहार राज्य की न्यायिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गयाजी डैम और गंगा आपूर्ति योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार CBIB पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 मार्च को विश्व टीवी सम्मेलन के दिन बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, पूर्णिया और सारण, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। पुरस्कार में प्रदीप जैन को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के हमारे फिलाटेस्टिस RDB पुरस्कार सम्मानित किया गया, प्रदीप जैन जी। चंद्रगुप्त साहित्य पुरस्कार दिया गया डॉक्टर इंदिरा दागी को। इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 के दौरान हमारे बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड को विश्वकर्मा प्राइज दिया गया है। बिहार विभाग की जो झांकी है कृषि रोड मैप को प्रथम प्राइज दिया गया है, जबकि हम लोग स्वतंत्रता दिवस पे हुई थी तो कृषि विभाग है ना, और गणतंत्र दिवस के दिन हमारे पंचायती राज विभाग। 21 पुलिस कर्मियों को हमारे मेडल देने की घोषणा की गई है स्वतंत्रता दिवस के लिए, याद रखिएगा। सुशील कुमार और अनिरुद्ध को पुलिस पदक और प्रीति वर्मा और अमरेंद्र कुमार को विशिष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। चलिए, बिहार के 5 जिलों को भूमि सम्मान दिया गया है। वो 5 जिले कौन से? नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर, किशनगढ़। राजभाषा पुरस्कार 24 साहित्यकारों को दिया गया है। मनोज तिवारी को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बेस्ट मूवी के लिए। बिहार कृषि प्राइज दिया गया है हमारे कृषि और बागवानी के लिए, है ना। बिहार के 4 किसान जमुई मंडल के हैं जिनको यहाँ पर हमारे प्राइज दिया गया है ना, जीनोम उत्पादन के लिए, है ना। भागलपुर को भागलपुर कतरनी धान उत्पादन संघ के द्वारा, मुजफ्फरपुर का द लीची ग्रोज एसोसिएशन जो बिहार है उसका प्राइज दिया गया है। तो विभाग, ठीक है। बिहार के गिरधारी मुखिया को नितिल भारद्वाज के बेस्ट पीस परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये बिहार के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं तो आपको याद रखना है। अब हम लोग जल्दी से नियुक्तियां देख लेते हैं।
प्रशांत कुमार शाही को बिहार का अधिवक्ता बनाया गया है। डॉक्टर मंगला राय को कृषि सलाहकार दिया गया है। कैबिनेट विस्तार के बाद हमारे ST/SC कल्याण विभाग के जो मंत्री बने वो रत्नेश सदा बने हैं। सुल्तानगंज के अवनी घाट के पुल ढहने के बाद IIT रुड़की को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या समाधान के लिए RK जैन की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाई गई है। कृष्णा विनोद चंद्रन को हमारे 44वें चीफ जस्टिस ऑफ हमारे पटना चुना गया, कृष्णा विनोद चंद्रन को। और KS द्विवेदी को हमारे अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग के पद पर नियुक्त किया गया। तो इस तरीके से ये हमारे बिहार की इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो अभी आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से देखी। दोस्तों ये थे हमारे बिहार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों ने इस पूरे सेशन को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा और आप यहाँ पर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो देख पाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में आप इनको बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाएं। और इस पूरी क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो कि हमारे बोल सकते हैं कि ठीक है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। याद रखिएगा ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग भी हमारे लेट में जुड़े हैं हम उनको बताना चाहेंगे कि हमारे रक्षाबंधन के दिन आपको हमारे स्टेट PCS बैच पे डिस्काउंट मिल रहा है और वो डिस्काउंट है हमारे PC लाइव कूपन कोड के साथ, आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो उस आप हमारे डिस्काउंट के लिए PC लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो भी आपका प्राइस है उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने लाइव लेक्चर में। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको हमारी क्लास की PDF मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम ये PDF आपको देंगे वो है @पंकज चौबे मेरा नाम है। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।